नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब से कुछ जुड़े हुए तमाम बातें को जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 1960 के दशक में रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में जो विवाद हुआ था उसे वो भूले नहीं हैं। कुछ विस्तार से ही लता ने यह बात कही कि रफ़ी के नाम का जिक्र आते हुए उन दिनों में लौटने को मजबूर हो जाती है जब एक सिंगर को किसी गीत पर रॉयल्टी मिले ना मिले के सवाल पर रफ़ी ने उनसे अपनी अहमियत जाहिर की थी। लता जी का यह विचार था कि सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उनका अपना था और उसे और मजबूती तो रफ़ी जैसे सिंगर को साथ लेकर चलने में मिलती है। रफ़ी ने जोर देकर कहा कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिंगर का कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाता। दूसरे, अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है तो निर्माता रॉयल्टी देने की स्थिति में नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि कलाकार के अधिकारों के लिहाज से लता अपनी जगह सही थी, लेकिन हम एक ऐसे समय में रहे जहां मुनाफे और नुकसान की बात सोचनी ही पड़ती है। रफ़ी जी ने इस सवाल पर एक सोच विचार सैद्धांतिक निर्णय लिया था जो उन संगीतकारों की समझ में सहज ही नहीं आ जाना चाहिए था जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में शानदार संगीत की रचना की थी। यहाँ याद कर सकते हैं कि क्रोध में भरी हुई लता जी ने उस पर बैठक का बहिष्कार कर दिया था, जिसमें इस सवाल पर विचार विमर्श हो रहा था कि जिसमें अधिकतर लोग रफ़ी के मत से सहमत थे। रफ़ी के बेटे शहीद रफ़ी को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि रफ़ी तो इतने पढ़े लिखे थे ही नहीं कि एक ऐसी कोई चिट्ठी लिखते, वह तो कभी कुछ पढ़ते भी नहीं थे सिवाय उन गीतों का जो एक कागज पर लिखकर उन्हें दे दिए जाते थे गाने के लिए। शाहिद ने यह भी कहा कि अगर ऐसा माफ़ी वाली कोई चिट्ठी लता के पास है भी तो उन्हें दिखानी चाहिए, नहीं तो उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, पर स्वयं लता के पक्षकारों का यह हैरानी हुई कि रफ़ी के साथ रॉयल्टी वाला मुद्दा जिसे लोग भूलने भी लगे थे, उससे आखिरकार फिर अपने को असुरक्षित महसूस करती रही हैं और उनका यह भी ऐसा है जो उन्हें जरा भी प्रतिद्वंदी नजर आया उसे प्रति वह उदार नहीं रही है। इसमें अपनी बहन आशा भोसले तक को उन्होंने कहीं नहीं बख्शा, पर इस आरोप का खंडन लगातार करती रही है। लगता है यह आरोप उन पर एक बोझ की तरह रहा, अन्यथा वह 85 वर्ष की आयु में एक स्पष्टीकरण भला क्यों जारी करती। रफ़ी साहब के देहांत के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक रिकॉर्ड के अंतर्गत